वकील साहब, आपने फोन किया था? हाँ मैडम, एक अच्छी खबर मिली है। अमित साहब को बेल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, इसलिए मैंने फौरन आपको फोन करके बुलवा लिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान ने नहीं, इंसान ने। क्या कह रहे हैं वकील साहब? मैं सच कह रहा हूँ, एक आदमी ने खुद सरेंडर होकर खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया है। इंस्पेक्टर साहब। अब फिर आ गई, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, सुरेश के असली कातिल ने सरेंडर कर लिया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आप प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपके पति 14 दिनों की रिमांड पर है। मिसेस आरती सहाय इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच किसी भी मुजरिम को छोड़ा नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया मुजरिम नहीं है और अब तो असली मुजरिम भी अपने आप को कानून के हवाले कर चुका है। फिर वही बात, देखिए दोनों में से असली मुजरिम कौन है इसका फैसला मैं और आप नहीं करेगी, अदालत करेगी। और अदालत में मिस्टर सहाय की पेशी 14 दिनों बाद होगी। वकील साहब प्लीज आप इन्हें समझाइए कानूनी कार्रवाई क्या होती है। पिछली बार मिस्टर सिन्हा के केस में क्या हुआ, किसी गरीब को पैसे देकर जुर्म तो कबूल करवा लिया, लेकिन अदालत में हकीकत सामने आ ही गई ना। वकील साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? ये ठीक कह रहे हैं, यही कानून है। कमाल का कानून है आपका, एक ही केस में दो गिरफ्तारियां। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दोनों में से एक तो बेगुनाह है ना, और वो मेरे अमित भैया हैं। वकील साहब, अब ये तो पता कीजिए कि सुरेश का खून किसने अपने सर लिया है। मैंने पता कर लिया है, उसका नाम है बलवंत राय टंडन। क्या? टंडन अंकल। आरती बेटी, तुम यहाँ? अरे प्रशांत कैसे हो? आपने ऐसे क्यों किया अंकल? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, आपने ऐसे क्यों किया? सुरेश के खून का इल्जाम आपने सर क्यों लिया अंकल? आपने क्यों लिया? आपने मेरा जरा सा भी नहीं ख्याल किया डैड, इतना भी नहीं सोचा कि आपके बिना मेरा क्या होगा? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही बात सोची कि अमित खूनी नहीं है और उसे बचाना है। जो सोचा वो कर दिया, बस। आपने बहुत गलत किया अंकल, बहुत गलत किया आपने। नहीं आरती बेटी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। और बेटा प्रशांत, मैं तो वैसे भी अपनी जिंदगी की पारी खेल चुका हूं। आज 55 साल उम्र है मेरी। और फिर अमित की उम्र क्या है? अरे उसके सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है देखने को। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत देखे। अब मेरे पापों का प्रायश्चित सिर्फ एक ही है, अमित को छुड़ाना। अब बेटी, मुझसे ऐसी बातें करके मुझे कमजोर मत बनाओ। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित कर लेने दो बस। नहीं डैड, जेल में कोई नहीं रहेगा डैड, ना आप और ना ही अमित भैया। बेटे प्रशांत, मेरी चिंता मत करो। हमारा मकसद है अमित को छुड़ाना। रही मेरी बात? अरे बेटे, अगर मैं बच गया तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत, और अगर नहीं बचा तो समझ लेना कि इस टंडन ने राय साहब का एक छोटा सा कर्ज उतार दिया है। काबरा की तरह इस परिवार के साथ नमक हरामी नहीं की। बेटे, ये टंडन नमक हराम नहीं, टंडन
नमक हराम नहीं है बेटे। टंडन, नमक हराम नहीं।